तो राम राम जप रहा हूं, ये मेरे नाम की माला कौन जप रहा है। जैसे सामने देखा तो नारद जी बीणा उठाए हुए आते हुए दिखाई पड़े, पर कैसे भागते हुए। नारद जी ने आते ही कहा, प्रभु आप सच में भोले। वो तो मैं हुई भैया। अरे आप सच में भोले हो? हाँ भैया मैं भोला हूं। अरे वैसे वाले भोले नहीं, आपको यही पता नहीं क्या हो रहा है संसार में। बोले क्या हो गया? बोले आपकी पत्नी गई थी पिता से मिलने और वहां आपका इतना अपमान देखा सती ने कि तत्क्षण देह त्याग कर लिया, योगाग्नि से भस्म हो गई। अब देखो भोलेनाथ की सर्वस्व है शक्ति। भगवान शंकर का नाम है शिव। शिव में आपने इकार की मात्रा देखी होगी। इकार लगा तभी तो शिव हुआ। इकार हटा दो सब रह गया, सब कोई काम का नहीं है। शिव की शक्ति ही चली गई जब ये सुना भोलेनाथ ने। अपार क्रोध हो गया भोलेनाथ को। उस मूढ़ दक्ष का ये साहस। अरे मेरा अपमान किया तो किया, पर जब मेरी अर्धांगिनी सती चली गई, कम से कम दो मीठी बात तो करता। भोलेनाथ से सहन नहीं हुआ। भवो भवन्या निधनम प्रजापते। नारद जी सुना रहे, रसत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदस्येन च तद्धरर्भ्रुविर् विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। भोलेनाथ दक्ष ने ऐसा अपमान किया कि सती जी भस्म हो गई। इतना सुनना ही था, अपार क्रोध भोलेनाथ को हो गया। थोड़ा सा क्रोध में कसर थी। अब नारद जी जैसा भड़काने वाला बाबा कहीं दिखाई नहीं देता। नारद जी मौके का कैसे प्रयोग होता है ये सब जानते हैं। नारद जी ने देखा भोलेनाथ को क्रोध हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ तो दूसरी बात सुनाई। क्या? अरे भोलेनाथ आप तो भक्तवत्सल भी हैं। आप जानते हैं जब सती मैया ने देह त्याग किया तब क्या हुआ? क्या हुआ? बोले आपके शिवगण दौड़ पड़े उन सब से लड़ने के लिए। फिर बोले भृगु ने यज्ञ में आहुति दे करके रिभु नाम के अनेकानेक देवता प्रकट कर दिए, जिन्होंने आपके गणों को मार मार करके कनखल से बाहर भगा दिया। जब ये सुना कि मेरे गणों का भी अपमान, तब भोलेनाथ का क्रोध सातवें आसमान पहुंच गया। भयंकर तांडव उपस्थित होने लगा। महाराज कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, जटाएं बिखरा दी। कभी गिरते हैं, कभी उड़ते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। अपने ही दांतों के द्वारा अपने होठों को चबाने लगे। इतना भयंकर क्रोध हो गया। घूमते घूमते नृत्य करते करते भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में से एक जटा उखाड़ी और कैलाश के उस विशाल पर्वत खंड पर पटक दी। पटकते ही उस जटा से एक विशाल पुरुष का जन्म हो गया। ततोदिकायस्तनुवा स्पृशन्ति वं सहस्रबाहुर्घनरुक्त्रिसूर्यदृक् करालद्रंष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुधः। विशाल भुजाएं हैं उस महापुरुष की। मुकुट का भाग आकाश को छूता है। भुजाओं से दिशाएं आच्छादित हो जाती हैं। एक दो अस्त्र नहीं महाराज, सहस्रों अस्त्र धारण करके वो प्रकट हो गया। विशाल दांत हैं, विशाल नेत्र हैं, बाल ऐसे हैं जैसे अग्नि जल रही हो। उस व्याघ्र चर्मधारी विशाल पुरुष ने प्रकट होते ही भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही बोला, तम किं करोमीति गृह्णं तमाह बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ दक्षं स यज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटांसको मे
हे भूतनाथ मेरा क्या नाम है? बोले तेरा नाम है वीरभद्र। बोलो वीरभद्र भगवान की। महाराज क्या मेरे लिए आज्ञा है? बोले अभी जाओ। कहाँ? हरिद्वार में। वहां क्या हो रहा है प्रभु? वहां जाओ। अभी अभी मूढ़ दक्ष के अभिमान के कारण तुम्हारी माता ने देहत्याग किया है। उस दक्ष को दंडित करो। जितने भी उस यज्ञशाला में दक्ष के अनुयायी अनुचर हैं उन सबको दंडित करो। दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो, अर्थात दक्ष का भी वध कर दो। बोलो शंकर भगवान की आज्ञा मिली। वीरभद्र ने करी परिक्रमा और हर हर महादेव करते हुए निकल पड़े हरिद्वार की ओर। इधर से शिवगण भी दौड़े चले आ रहे हैं। मार्ग में वीरभद्र को देखा तो साहस बढ़ गया। अरे अपना सरदार आ गया, अपने महाराज आ गए हैं। अब चलो, अब देखें किसकी हस्ती जो हमें भगाए कनकल से। वीरभद्र भगवान के देखते देखते ही महाराज जितनी पीड़ा हो रही थी उन शिवगणों के मर्मस्थलों में, अंग प्रत्यंग में सब वेदना चली गई, सब हष्ट पुष्ट हो गए, नई स्फूर्ति उत्साह से भर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरिद्वार की ओर निकले तो भयंकर बवंडर उठने लगा नवमंडल में। वो बवंडर हरिद्वार की ओर बढ़ने लगा। इधर यज्ञ में कनखल में बैठे थे बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो स्वाहाकार कर रहे थे। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो कृत्सेभ्यो घृतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः स्वाहा। स्वाहाकार कर ही रहे थे महाराज। इतने में उत्तर दिशा की ओर से भयंकर आंधी तूफान आते देखा। एक बोला क्यों नहीं ये आंधी तूफान क्यों आ रही है? दूसरा बोला अरे सायंकाल का समय होने वाला है तो शायद गैया आ रही होंगी। दूसरा बोला अभी तो मध्याह्न चल रहा है, गैया कहाँ से आ जाएंगी, वो तो सायंकाल को आती है। तो ठीक नहीं बता रहा, तो तू ये बता दे क्यों ये बवंडर क्यों उठ रहा है? मुझे लगता है कि चोर डाकू आ रहे हैं। पहले समय में होता था ना, डाकू लोग आते थे ग्रामों में हमला करने के लिए। हो सकता है चोर लुटेरे आ रहे हो। दूसरा बोला चोर लुटेरे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी महाराज प्राचीन वर ही जीवित हैं। अरे जब तक वो जीवित हैं किसी चोर की हिम्मत कि किसी यज्ञ में विध्वंस करने आ जाए। तो वातानवान्ति नहीं संति दशवः प्राचीन बर्हिर्जीवति हो कृदंड और गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। तो भैया न चोर है न गैया मैया है, ये न हवा चल रही है न आंधी आ रही है, बवंडर ही क्यों आ रहा है बस। एक बोला मुझे तो लगता है भगवती सती का जो अपमान हुआ, शिव का अपमान हुआ, वही काल रूप अपमान इस यज्ञ को विध्वंस करने आ रहा है। तो एक बोला मुझे तो लगता है कि अब प्रलय होने वाला है। अभी बात कर ही रहे थे कि क्या ये बवंडर किस चीज का है, बात कर ही रहे थे। दक्ष ने भी देखा ये बवंडर कहाँ से आ रहा है। भृगु भी अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए देखने लगे ये बवंडर किस चीज का है। किसी की खोपड़ी काम नहीं कर रही थी कि इतने में अचानक हर हर महादेव करते हुए भगवान शिव के गण दौड़ते भागते पहुंच गए कनखल में। बोल शंकर भगवान की जय। रुचुर यज्ञ पात्राणि तथैकग्नीन नाशयन् कुंडेश मूत्रयन् केचिद् विविधुर्वेदि मेखला केचिद् भवञ्जुपा प्रागवंशं पत्नीशालां तथा परे सदाग्निधृशालां च तद्विहारं मानसम्। महाराज अभी चर्चा चल रही थी, सबके मध्य में शिवगण दौड़ते भागते प्रकट हो गए, हर हर महादेव करते हुए। किसी ने पत्नी शाला उजाड़ दी,
किसी ने पुरुषशाला उजाड़ दी, किसी ने यज्ञ मंडप के जितने भी स्वर्ण पात्र थे सबको फोड़ फाड़ दिया, किसी ने चांदी के बर्तनों को दूर फेंक दिया। एक भूतगण को तो महाराज पानी पिए हुए बहुत समय हो गया था, सो उसने यज्ञ कुंड में मूत्र कर दिया, यज्ञाग्नि ही बुझा दी। एक पहुंच गया भोजनशाला में, वहां देखा महाराज रायता ही रायता भरा पड़ा बड़े बड़े बर्तनों में, सो उसी में कूद गए, हर हर महादेव करते हुए नृत्य करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। अभी दक्ष कुछ समझ पाता कि इतने में नंदीश्वर, वीरभद्र, चंडी आदि भगवान शिव के अनेक गण पुनः प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। भृगुंबवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिं चंडीशं पूषणं देवं भगं नंदीश्वरो गृहीत। भृगु को पकड़ लिया किसने? मणिमान ने, भृगुंबवंद मणिमान। और दक्ष इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी बुंडी दबोच ली भगवान वीरभद्र ने, वीरभद्र प्रजापति। और चंडीशं पूषणं देवं, पूखा ऋषि देख रहा था ये हल्ला कहां से हो गया। तुरंत माला जप ही रहा था कि इतने में चंडीश ने आकर के गर्दन दबोच ली। भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग ऋषि को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। महाराज सारी सभा स्तब्ध हो गई, क्या हो गया? बड़े बड़े भूत प्रेत आदि गण प्रकट हो गए। अब भगवान वीरभद्र बोले, अब बताओ शिव गणों,